माइनस बी का क्या आता, सॉरी, ए माइनस बी का स्क्वायर का क्या आता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x प्लस के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस ए स्क्वायर आ गया, राइट। अभी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये देखो, ये कट करके भी कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4/5x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये दोनों को कंपेयर करने का। तो ये मिडिल टर्म और मिडिल टर्म इक्वल लिखने की, बराबर, ये मिडिल टर्म और इधर की मिडिल टर्म इक्वल लिखने की। तो इक्वल लिखा, देखो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4/5x, बीच वाली टर्म इक्वल करने की, इसकी बीच वाली टर्म और इसकी बीच वाली टर्म इक्वल करने की। माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 4/5x, एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, बराबर, क्या एक्स एक्स कट हो जाएगा। ये 2 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 1/2 हो जाएगा, इधर माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो एक की कीमत क्या आई, 2 इधर आया तो डिवाइड हो गया, इंटू 4/5 वैसे ही बचा। सो 1/2 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 2 से ये कैंसिल हो गया, ऊपर 2 बचा, सो इट इज 2/5, राइट। बट k इज इक्वल टू क्या है, और k ये दोनों बीच में कंपेयर किया। अभी इसको लास्ट टर्म को c को कंपेयर करने का स्टेप वही रहेगी, बीच वाला कंपेयर कर लिए, एक स्टेप हो गया आगे। k इज इक्वल टू ए स्क्वायर लिखने का, वो हमेशा k इज इक्वल टू ए स्क्वायर ही रहेगा, हमेशा ऐसे ही रहेगा वो, k इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए की कीमत आपने को मालूम है कितनी आई हुई है, 2/5, उसमें सब्स्टिट्यूट किया, कितना आया, 4/25, 2 का स्क्वायर 4, 4/25, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट स्टेप, ए की कीमत, k की कीमत निकाली, पहले a की कीमत निकाली, अभी k की कीमत निकाली। अब k की कीमत जो है वो उसमें सब्स्टिट्यूट कर देने की, यहाँ पे देखो, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4/5 माइनस 3/5, बराबर, माइनस 3/5। तो फिर माइनस 3/5 को क्या करने का, एक बार ये जो ए की कीमत आई, के की कीमत आई, एक बार उससे प्लस करने का, एक बार माइनस करने का, 4/25 एक बार प्लस करने का, एक बार माइनस करने का, मैं वापस बताने वाला हूँ स्टेप्स, सारे स्टेप्स वापस बताने वाला हूँ, अभी समझ लो क्या है ना। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4/x वैसे ही लिखा, जो ये कीमत आई है के की कीमत आई, उससे एक बार प्लस करने का, एक बार माइनस करने का, मतलब कुछ ऐड कर रहे हैं अपन, जीरो ऐड कर रहे हैं, तो इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, एक बार प्लस किया, एक बार माइनस किया, माइनस 3/5 जो था वैसे के वैसे रखे, माइनस 3/5 वो वैसे के वैसे आ गए। अब इसको सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करते हैं इसको अपने को मालूम है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो ये तीनों को, ये तीनों अलग लिखने की और ये दोनों अलग लिखने की, इसके अंडरलाइन कीजिए, जैसा वो 2-2 के अंडरलाइन खींचते थे स्क्वेयरिंग मेथड में, पहले 3 के नीचे अंडरलाइन खींचने की और बाकी 2 के नीचे अंडरलाइन खींचने की, समझ में आ गया। पहले 3 के नीचे अंडरलाइन खींचने की, बाद में 2 के नीचे अंडरलाइन, 3 को अलग ग्रुप बनाने का, ग्रुप बनाने का, 3 का अलग ग्रुप बनाने का और 2 का अलग ग्रुप बनाने का, 3 का अलग ग्रुप बनाए, 2 का अलग ग्रुप बनाए। अब ये देखो क्या आ गया, ये आ गया, इसको सीधा सीधा ये क्या है, ए प्लस बी का ब्रैकेट स्क्वायर है, ए माइनस बी ब्रैकेट, ये जो है ना, ए माइनस बी ब्रैकेट का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का क्या आता, बोलो आंसर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस प्लस बी स्क्वायर। अभी अपने पास ये है, ये दिया हुआ है, ए स्क्वायर दिया हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी की जगह पे माइनस 4/5x है, और बी स्क्वायर इज 4/25। तो ये जो पहला है, पहला लिखने का और दूसरा लिखने का, दूसरा नंबर, और उसका ब्रैकेट स्क्वायर लिख देने का। पहला पहला कौन सा, एक्स है ना, तो एक्स लिख दिया, और इसका बी, यहाँ पे बी स्क्वायर है, मेरे को बी मांगता है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, तो इसका अंडर रूट लेके वो लिख देने का, इसका अंडर रूट लेके लिखने का, इसका अंडर रूट लेके लिखने का, इसका एक्स एक्स स्क्वायर का अंडर रूट क्या आएगा, एक्स, 4/25 का अंडर रूट क्या आएगा, 2/5, एक्स माइनस 2/5 मतलब ए माइनस बी हो गया ब्रैकेट स्क्वायर, टका ए माइनस एक्स माइनस 2/5 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये पहले तीन का हमने स्क्वायर में लिख दिया, पहले तीन का स्क्वेयरिंग मेथड है ना, स्क्वेयरिंग मेथड है, तो पहले 3 का स्क्वायर लिख दिया, पहले 3 टर्म खत्म हो गया, दूसरे 2 बचे, माइनस साइन कॉमन लिए, 4/25 बचा, 3/5 बचा, इसको वैसे के वैसे लेके, अभी ये काम हो गया इसका, सिर्फ ये इसको सिंप्लीफाई करने का। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसा करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो भी चलेगा, और नहीं तो और एलसीएम निकाले तो भी चलेगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 25, एलसीएम कितना आएगा, 25, दोनों बताता मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी बताता, एलसीएम से भी बताता। एलसीएम 25 आया, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करने का, इसके नीचे 25 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ गया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 5 5 और 25 ना, तो 4 प्लस
12 गलत हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, सॉरी 4 गलत लिखा मैंने, तो 5 3 जा 15 राइट, तो 4 + 15 अपॉन 25, तो कितना आ गया 19 अपॉन, सो दैट इज इक्वल टू 19 अपॉन 25। अब ये एलसीएम से निकाला मैंने, कैसे निकाला समझ में आएगा, वापस एक बार बता, ये 19 अपॉन 25 आ गया, पर कैसे किया, 25 एलसीएम 25 आ गया, तो नीचे 25, तो ऊपर कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करने का, तो 25 25 वन 25 हो गया खत्म। वापस 5 से एलसीएम को डिवाइड करने का, 5 5 जा 25, तो ऊपर 5 लिख दिए। अब ये 1 से 4 को मल्टीप्लाई किया, 4 आया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई 15 आ गया, 4 + 15 90, ये कौन सा मेथड हुआ, एलसीएम मेथड हुआ। अभी कौन सा पता था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पता था, अभी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला पता, राइट, आई विल शो यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 × 4 20, 5 × 4 20, 25 × 3 75 अपॉन 25 × 5 125, राइट, तो कितना हो गया 95 अपॉन 125, कितने से डिवाइड होगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड होगा, 5 25 और ऊपर 5 1 जा 5 5 9 जा 45, 19/25 बराबर आएगा, सेम आंसर 19/25 आ गया, 19/25 सही आ गया। ओके वापस बैक, तो 19/20 पहला ब्रैकेट सेम, 19/25 आया, फिर आपने पहला ब्रैकेट सेम इज इक्वल टू, इसको ये माइनस से इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा 19/25, राइट, चलो इधर आके इक्वल कर लिया, अभी आगे, तो अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, यहाँ पे ये स्टेप का क्या करने का, यहाँ पे लिखने का टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ये भी स्क्वायर चला जाएगा और इसका भी रूट निकलेगा, तो x - 2/5 इसका स्क्वायर चला गया, ये इसका अंडर रूट आ गया, x - 2/5 है ना, अंडर रूट चला गया तो x - 2/5 आएगा, सीधा सीधा स्क्वायर चला गया है ना, ये चला जाएगा, तो क्या बचेगा x - 2/5, x - 19 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो अंडर रूट 19 लिखना पड़ेगा, 25 का रूट निकलता 5 आ गया, तो क्या आंसर आया, x - 2/5 इज इक्वल टू 19/5, तो x माइनस, एक तो ये आएगा नहीं तो माइनस आएगा, क्योंकि रूट लिए तो क्या आते हैं प्लस माइनस आता है, तो या तो एक बार प्लस आएगा आंसर, एक बार माइनस आएगा, देखो 2 बार लिखने का, और लिखने का ना ये, और एक बार क्या लिखने का, इसको इसको एक बार प्लस लिखने का, रूट लेते तो प्लस माइनस रहता, तो एक बार प्लस लिखने का, एक बार माइनस लिखने का, तो प्लस लिखे तो प्लस अंडर रूट 19/5 और x - 2/5 इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 19/5। अब ये 2/5 इधर लाने का, 2/5 इधर लाने का, 2/5 इधर लाए तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2/5 प्लस 19/5 प्लस 2/5 माइनस 19/5। चलो आगे पढ़ते हैं, अभी क्या करने का, सिर्फ 5 5 कॉमन है तो क्या करने का, 5 एक ही बार लिखने का, तो आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 19/5 2 रूट 19/5 और x इज इक्वल टू 2 19/5, तो दीज आर दी टू रूट्स, दीज आर दी टू रूट्स। लंबा प्रॉब्लम है, लंबा है पर मजा है, बहुत एक्सलेंट है, वापस एक बार देखिए, मैं आज इतना पढ़ाने वाला और कुछ नहीं, एक ही प्रॉब्लम लेंगे आज, और कुछ नहीं लेने वाले। कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा है, स्क्वेयरिंग, कौन सी मेथड है, कौन सी मेथड है, कौन सी मेथड है, कंप्लीटिंग दी स्क्वायर, solution of quadratic equation by completing the square, solution of quadratic equation by completing the square, स्क्वायर को बनाया ना अपन ने, स्क्वायर किए नहीं किए, स्क्वायर किए नहीं किए, बोलो स्क्वायर किए नहीं किए, कितनी बार स्क्वायर किए स्क्वायर, हाँ, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीटिंग स्क्वायर, चलो इसका स्क्वायर करते हैं वापस, प्रॉब्लम क्या है, 5x² - 4x - 3, ये प्रॉब्लम दिया हुआ, पहली स्टेप क्या करने का, a = 1, तो 5 से डिवाइड कर लिए, इसको 1 करने का, इसको 1 कर लिया मतलब पूरे को 5 से डिवाइड कर लिया, 5 से डिवाइड करे तो क्या हुआ, 5 से डिवाइड करे तो क्या हुआ, देखो ये 5 चला गया, ये 4/5 आया, -3/5 आया, ओके हो गया। उसके बाद में क्या करने का, ये c को हटा के उसके जगह पे k लिखने का, इज इक्वल टू x - a ब्रैकेट स्क्वायर लिखने का, दूसरी स्टेप, c जो 3/5 c जो का वो उसको हटा देने का, उसके जगह पे k लिखने का, बाकी वैसे ही x² - 4/5x प्लस k इज इक्वल टू x - a ब्रैकेट स्क्वायर, हो गया। अब x - a ब्रैकेट स्क्वायर को क्या करने का, अगली स्टेप में सॉल्व करने का, बाकी सब सेम रखने का, लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड x² - 2x प्लस a स्क्वायर, स्क्वायर सॉल्व किए, ब्रैकेट सॉल्व किए, x² - 2x प्लस a स्क्वायर, हो गया, ओके, ये काम खत्म हो गया, राइट,
ब्रैकेट सॉल्व करने। अभी क्या करने का, दो टर्म इक्वल करने के, पहले इसको इक्वल करने का बीच वाली टर्म को, बाद में इसको इक्वल करने का, सॉरी पहले बीच वाले टर्म को इक्वल करने का, रेड रेड वाला जो दिख रहा है पहले उसको इक्वल करने का, और बाद में ग्रीन ग्रीन वाले को इक्वल करने का। तो पहले कौन से दो करेंगे, रेड वाले इक्वल करेंगे, बराबर। तो रेड वाले की क्या, तो 4/x², तो क्या आ गया, -2x इज इक्वल टू -4/5x, राइट। इसके ऊपर से किसकी कीमत निकाली, a की कीमत निकाल लेनी है। तो पहला स्टेप, पहला में इसमें क्या आंसर आता, पहला आंसर क्या आता, a की कीमत निकलती, पहला आंसर क्या आता, a की कीमत निकलती। फिर क्या करने का, ग्रीन ग्रीन मतलब दूसरा वाला जो है k और a को इक्वल करने का। तो ये हमेशा हर प्रॉब्लम में ऐसे ही आएगा, क्योंकि बात चेंज होगा ही नहीं कि हर जगह पे k अपन ले रहे, a अपन ले रहे, तो ये चेंज होगा ही नहीं, ये हर बार ऐसे ही आएगा, k इज इक्वल टू a², ग्रीन ग्रीन इक्वल करके, बट a की कीमत अलग आएगी। a की कीमत कितनी, यहाँ पे 2/5, उसका स्क्वायर कितना आएगा, 4/25। तो दूसरा क्या निकाले, k की कीमत निकाले, पहले a की कीमत निकाले, फिर k की कीमत निकाले, याद रखने का। पहले a से डिवाइड किए, फिर स्क्वायर से इक्वेट करें, पहले a से डिवाइड किए, फिर स्क्वायर से इक्वेट किए, फिर a की कीमत निकाले, फिर a की कीमत सब्स्टिट्यूट करके k की कीमत निकाले, राइट, हो गया। नेक्स्ट क्या करने का, ये जो k की कीमत आई वो काय में सब्स्टिट्यूट करने की, प्लस माइनस करके एक बार प्लस एक बार माइनस, ओरिजिनल इक्वेशन में डाल देने का। ओरिजिनल इक्वेशन जो है उसमें बीच में एक बार प्लस एक बार माइनस उसको डाल देने का। वन टाइम यू ऐड वंस एंड यू सब्ट्रैक्ट वन, सो x² -4/5x प्लस 4/25 -4/22 प्लस 25। अब क्या करने का, पहले का 3 का ग्रुप अलग बनाने का, फिर 2 का ग्रुप अलग बनाने का। पहले 3 का अलग बनाने का, क्योंकि पहला क्वांटिटी की इक्वेशन, पहले 3 का ग्रुप अलग बनाने का, 2 का ग्रुप अलग बनाने का। पहले 3 का ग्रुप क्या है, अभी इसको सीधा लिख देने का, बाद में टेंशन नहीं लेने का, इसको मालूम है, इसका अंडर रूट लिख देने का, इसका अंडर रूट लिख देने का। पहले टर्म का अंडर रूट लिख देने का, x² का अंडर रूट आता है x, और 4/25 का अंडर होता है 2/5, और उसका ब्रैकेट स्क्वायर लिख देना। ये कैसा आता है ये मैंने सॉल्व करके बता दिया। अभी शॉर्टकट है सीधा सीधा, ये मैं एकदम ट्रिक बता रहा, शॉर्टकट। पहले का अंडर रूट लिख देने का, तीसरे का अंडर रूट लिख देने का, सी का अंडर रूट लिख देना, सो x माइनस, और टर्म बीच में कौन सी ये आएगी, प्लस या माइनस, ये अगर माइनस है तो माइनस आएगा, प्लस है तो प्लस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, याद रहेगा। ये 3 टर्म का स्क्वायर कैसा लिखने का, पहले का अंडर रूट लिख देने का, तीसरे का अंडर रूट लिख देने का, और दूसरे का साइन लेने का। पहले का अंडर रूट, तीसरे का अंडर रूट, दूसरे का साइन, पहले का अंडर रूट, तीसरे का अंडर रूट, दूसरे का साइन। वेरी नाइस। तो x -2/5 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, अभी इसको क्या करने का, सिर्फ सॉल्व करने का। अभी इसमें क्या सॉल्व करने का, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करो, एलसीएम से सॉल्व करो, जैसा भी आया वो 19/25 टर्म आएगी। तो दोनों हो गया। अब ये 19/25 को माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, उधर जाके प्लस कर लेने का, प्लस करने के बाद ये सॉल्व करने का, x के लिए x की कीमत निकालने की, सिंपल है। या सिर्फ क्या आता, ये स्टेप हमेशा ऐसी आएगी, ये स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर आएगा, इसको क्या करना पड़ेगा, हमेशा यहाँ पे लिखना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, सीधा लिख देने। ये स्टेप हमेशा रहेगी, क्योंकि रूट लिए बगैर सॉल्व ही नहीं होगा। सो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, इसका स्क्वायर रूट लिया, x -2/5 इज इक्वल टू √19/5, है ना। और x -2/5 माइनस रूट, एक बार प्लस लेते एक बार माइनस लेते, ये इसको एक बार प्लस लेने का और लिख देने का, एक बार प्लस लेने का एक बार माइनस, x की इधर लेके x की कीमत फाइंड आउट करने की, x की कीमत फाइंड आउट, x की दो कीमतें आएंगी, दोज आर रूट्स, दैट्स इट। क्या आंसर आया, व्हाट इज द आंसर देन, दो रूट्स आएंगे, आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2/5 प्लस √19/5 एंड x इज इक्वल टू, या फिर 5 कॉमन करके x is 2 plus √19/5 या फिर 2 minus √19/5 are the roots of the quadratic equation. Squaring method समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, वेरी नाइस। कौन छोड़ के चला गया क्लास में से, कौन बीट कर गया, मलिया है, सबा है, मयक है, इफत है, धनश्री है, कोई तो एक चला गया, छोड़, नहीं सानिया ज्वाइन ही नहीं की नहीं क्या आज, चलो ठीक है, ओके फाइन। तो ये प्रॉब्लम समझ में आया क्या, हैंड रेज करके बोलो किसको किसको समझ में आया, हैंड रेज करके बोलो, सबा को समझ में आया, मलिया को समझ में आया, फायजा को समझ में आया, धनश्री के समझ में आया, इफत के समझ में आया, माइक इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टुडे, आई डोंट नो, मैडम गुस्सा हो गया बहुत, माइक ज्वाइन भी नहीं कर रहे, रिप्लाई भी नहीं दे रहे, आवाज नहीं आ रही माइक आपको मेरी, हाँ आ रही है, चलो आपके समझ में आया। तो अभी ये सॉल्व करेंगे आप, राइट। बाकी मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, स्क्वेयरिंग मेथड ही है, बाकी कुछ नहीं है, सीधा सीधा देखो, दूसरा वाला भी है, ये मेथड 2 है,
ये मेथड 2 कंप्लीटिंग, दो तीसरी मेथड आ रही है फैक्टराइजेशन, ये अपन बाद में देखेंगे फैक्टराइजेशन। ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये भी है ना, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप करोगे इस वाला सॉल्व वाला। और प्रॉब्लम से 2.3 कैसा आता क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, राइट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो 2.3 आना चाहिए आपको, 2.3 आना चाहिए। ये नहीं करने का सोना, फैक्टराइजेशन नहीं करने, फैक्टराइजेशन अलग है, फैक्टराइजेशन मेथड में बाद में बताऊंगा, दिस आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट क्लास, राइट। ओके, बस खत्म, आज का क्लास खत्म, आज का क्लास खत्म। आज इतना करोगे आप, ये वाला सॉल्व करोगे, ऊपर वाला मैंने जो सॉल्व किया वो करोगे, ये करोगे, और प्रैक्टिस से 2.3, जो नहीं आया वो कल। फिनिश, रिकॉर्डिंग में अभी गूगल पे डाल दे रहा हूँ। ओके, सो स्टॉप, फिनिश। कितना, आधे घंटे का लेक्चर हुआ क्या, बस हो गया आधा घंटा, आज के दिन आधा घंटा, फिर बाकी दिन बहुत घंटा, ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज। क्योंकि मेरे को वो इस पे डालना है, क्या बोलते हैं,